भावमय सतगुरु भर बंधन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु शैशव हरिदाता। करूं पर उपासन चित नाय, रहे साता काज तिलियो पाय। रहे साता काज तिलियो पाय। बुद्धि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। तो कल हमने समय बच्चिका पुस्तक का 5वां चैप्टर खंड 1 का किया था, जिसमें हमने जाना कि हमें अतीत का विसर्जन करना है। अतीत का विसर्जन क्यों करना है, किस लिए करना है, ये बहुत सारी चीजें हमने जानी और पूरा डिटेल में जाना कि अतीत का विसर्जन करना क्यों जरूरी है और उस विसर्जन के बाद क्या घटित होगा। 2-3 प्रश्न छोटे छोटे से हैं, मैं आगे बढ़ने से पहले उन्हें ले लूं। ऋतिक के ये प्रश्न है कि ये सब आसान है, प्रैक्टिकली कैसे करें। प्रैक्टिकली एक ही तरीके से हो सकता है। पहले तो ये भरोसा करो कि ऐसा करने वाले आप पहले नहीं हो। बहुत सारे साधकों ने इस मार्ग पर रास्ता तय किया और अपनी मंजिल को प्राप्त किया, यानी सामायिक को उपलब्ध हुए। और ये तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित ऐसा विज्ञान है जिसे पहले उन्होंने स्वयं पाया और फिर उन्होंने आगे दिया, है ना। प्रैक्टिकली कैसे करें, तो पहला तो है विश्वास कि ये जो रास्ता है वो अप्रूव्ड है। दूसरा ये कि इस पर चलना सिर्फ मुझे है, मैं इस पर चलकर ही अपनी मंजिल को पहुंच सकता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई और मेरे लिए इस मंजिल को चल लेगा या मैं कोई मंत्र उच्चारण कर लूंगा और मैं उड़ के वहां पहुंचूंगा। नहीं, हमें कदम दर कदम चलकर इस रास्ते को तय करना है। तीसरी चीज वो है धैर्य, पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है कि इस रास्ते पर चलते हुए मैं चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी बाधाएं आए, चाहे मेरा मन खुद मुझे रोक दे, चाहे मैं खुद डगमगा जाऊं, उलझ जाऊं, चाहे कुछ हो जाऊं, लेकिन मैं इस रास्ते पर चलूंगा। हो सकता है मुझे मंजिल जरा देरी से मिले, लेकिन मैं इस रास्ते पर चलूंगा पेशेंस के साथ। और ये जो आप कदम दर कदम चलोगे ना, ये प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरा अर्थ है मनन का। अर्थ क्या है, मनन कैसे करें। आप जब एक टॉपिक पर चिंतन करते जाते हो, मनन इस मन से जो आप सोचते जा रहे हो, जैसे ये क्यों हुआ, ये रीजन थे, तो यही रीजन से क्यों हुआ, ये मेरे इसमें क्या है। जब आप एक ही चीज पर और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपके सोचने की दिशा है या वो दिशा है जहां से ये सारा जो भी शब्द आपके आए हैं, वो जब आते चले जाते हैं, आपके जो थॉट पैटर्न की जो दिशा है, उसे आप मनन करना कहते हो। दूसरा ये है कि मैं दुबला हूं या मैं मोटा हूं, इससे छुटकारा कैसे पाए। सीधी सी बात है, पहला है आप चाहे जिम भी चले जाओ तब भी कुछ नहीं होगा। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। आप जो हो, जैसे हो, आप उसे पहले एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा तो आप इसी तरह उलझते चले जाओगे, है ना। तो ये पहले एक्सेप्ट करो कि आप दुबले हो या मोटे हो। इंफीरियोरिटी हमारे अंदर कब आती है, जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करें। हमें लगता है हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। कुछ और कैसे हुआ जा सकता है, ये देखना ही आपको अपनी चीजों से मुक्त करवाएगा। तो आप जैसे हो पहले उसे एक्सेप्ट कर लो, फिर आप आगे बढ़ो। अब आज हम
सिक्स्थ चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इस पुस्तक के पहले खंड का छठा भाग, सामायिक कर्ता भाव का अभाव। पेज नंबर 35 पर ये सिक्स्थ चैप्टर है। जैन दर्शन ने संकल्प शब्द की जगह प्रत्याख्यान शब्द दिया है। संकल्प स्यात् करने के भाव से हो, इसलिए महावीर ने संकल्प की बात ही नहीं की, प्रत्याख्यान की बात की। संकल्प शब्द में आप संकल्प लेते हो कि मैं ऐसा करूंगा, तो करने का भाव आ गया, कर्ता भाव का आ गया। इसलिए शायद महावीर ने संकल्प की नहीं और प्रत्याख्यान की बात की। पहले प्रत्याख्यान शब्द को समझ लो। आख्यान कहते हैं स्टेटमेंट को और प्रत्याख्यान कहते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट को। तो प्रत्याख्यान में करने का भाव नहीं होता। जब आप प्रत्याख्यान करते हो, क्या प्रत्याख्यान करते हो? न करेमी न कारवेमी करंतम पि अन्नम न समणो जानामि। न करेमी यानी मैं नहीं करूंगा, करेमी मैं नहीं करूंगा, न कारवेमी ना मैं करवाऊंगा, करंतम्पि अन्नम न समणो जानामि न करते हुए का अनुज्ञान करूंगा। तो ये प्रत्याख्यान में आप सारी चीजें ना कर रहे हो, है ना? तो इसमें करने का भाव नहीं होता, चुकाने का भाव होता है, ऋणानुबंधों से मुक्त होने का भाव होता है। यानी अभी ठीक है मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई निमित्त मेरे सामने आ गया है, कोई घटना मेरे सामने आ गई है, मैं उसमें से गुजर रहा हूं। ये क्या है? पुराने हुए कर्मों की निर्जरा, चुकाने का भाव है, ऋणानुबंधों से मुक्त होने का भाव है। इसमें इच्छा नहीं, आज्ञा धर्म होता है। इसमें डिजायर नहीं है। ये तो सब कुछ इन ऑर्डर ही हो रहा है ना, क्योंकि आपने जैसे भाव पहले कर लिए, अभी वर्तमान में नहीं, पहले जैसे भाव कर लिए, उन भावों के अकॉर्डिंग घटनाओं का निर्माण हुआ और वो घटनाएं निमित्त रूप में आपके सामने आ गई। अब जब आपकी अपनी कॉलिंग थी उन घटनाओं की, तो आपको तो गुजरना ही है। तो जब आप इसमें से गुजर रहे हो तो एवरीथिंग इज एन ऑर्डर। आप नए डिजायर नहीं कर रहे हो, लेकिन जो पुरानी घटनाएं हैं, जो पुराने कर्म बंधन है, उससे गुजर रहे हो। ऋणानुबंध से मुक्त होने का भाव है। इसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ आज्ञा धर्म है। यानी जो आपके सोशल ऑर्डर या स्पिरिचुअल ऑर्डर वॉट एवर इट इज, सिर्फ आज्ञा धर्म है। इच्छाएं तो करने के भाव से उत्पन्न होती है। व्हेनेवर यू डिजायर यू फील लाइक डूइंग। जब डिजायर्स ही नहीं है तो फिर जो हो रहा है वो होने दो। इट इज जस्ट एग्जिस्टेंशियल। अतः इच्छाओं में बहुलता होती है और इसीलिए बिखराव भी होता है। इच्छाओं में करने के भाव से उत्पन्न होती है, इसलिए इच्छाओं में क्या होता है? बहुलता, और इसलिए बिखराव भी होता है। अब इससे सफलता के अवसर कम होते हैं, है ना? प्रत्याख्यान में एकता होती है, एक धारा होती है, अतः उसमें सफलता निश्चित है। प्रत्याख्यान में एकता होती है, एक धारा होती है, अतः उसमें सफलता निश्चित है। इसे फिर समझिए। संकल्प भाव शक्ति है, आत्मा की योग्यता है, और प्रत्याख्यान उसे बिखराव से बचाकर एक दिशा देना है। किसको? अपनी भाव शक्तियों को। तब वह योग्यता एक ही निजी, स्वाभाविक व सम्यक धारा प्रवाह में बहती है। फिर से समझना, संकल्प में क्या हुआ? भाव शक्ति है, आत्मा की योग्यता है। अब जब आप संकल्प लोगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन प्रत्याख्यान में क्या है कि जो भी आपके रास्ते में आया, लेकिन वो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के में सहयोगी नहीं है, तो आप उसके प्रति प्रत्याख्यान करते हो। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करवाऊंगा, मैं इसमें ध्यान भी नहीं दूंगा। अब क्या हुआ? आपकी जो भाव शक्ति है वो एक ही दिशा में बह रही है, क्योंकि बाकी सब जगह तो आपने प्रत्याख्यान की स्टॉपेज लगा दी। उसे बिखराव से बचाकर एक दिशा देना है। किसको? अपनी भाव शक्ति को, आत्मा की योग्यता को। और इसलिए वो योग्यता क्या होगा? एक इंडिविजुअल, नेचुरल, सम्यक फ्लो है। इसलिए उसमें अनंत शक्ति है, इनफाइनाइट पावर है। इसे आप ऐसे समझो कि एक गट्ठर मजबूत होता है और बिखरी जो लकड़ियां हैं वो कमजोर होती है। जैसे कि सारा पानी एक ही नदी में बहता हो तब प्रवाह कितना बलशाली होता है, और उस पानी के फ्लो को कई कई नालियों में बहा दो
तब क्या होगा? मगर अक्सर आदमी यही चूक जाता है, शायद इस दिशा में नहीं तो उस दिशा में मिल जावे, इस तरह वो क्या करता है, भटकता रहता है। लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर सारा पानी ओघ प्रवाह रत हो, यानी एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, ओघ यानी कि एक ही दिशा में, तो नदी का अपना रास्ता तो स्वयं बन जाता है। आप सोचो, नदी को पर बांध बना दिया जाए, है ना, तो बांध की धाराएं सब अलग अलग बहेगी। लेकिन अगर नदी वो एक ही दिशा में बहे अपने पूरे फोर्स के साथ, तो कोई रास्ता हो चाहे नहीं हो, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। उसे किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं, उसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी ही नहीं पड़ेंगे। उसका अपना जो फ्लो की जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, जो फ्रीक्वेंसी है, वही उसे आगे ले जाएगी। यहाँ पे उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कर्ता भाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसे आप संकल्प समझ रहे हो, है ना, मैं ये करके रहूंगा, एक्चुअली वो संकल्प नहीं है, वो अतिकल्प है। उसमें मन की जो सोच शक्ति है वो कई कई धाराओं में विभक्त होती है, यानी बटी होती है। झुंड की झुंड होती है, मगर एक मुश्त नहीं होती। होती झुंड की झुंड है, लेकिन एक मुश्त नहीं होती। इसलिए कम ताकतवर और अधिक अड़चनों का अंबार लिए होती है। वो विकल्पों से विहीन नहीं होती, मतलब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। गोया प्रत्याख्यान को हम एक शेर और अतिकल्प को हम भेड़ों का समूह कह सकते हैं। अब आप स्वयं सोच सकते हो कि एक शेर ज्यादा बलशाली होता है या हजारों भेड़, एक नेता ज्यादा प्रभावशाली होता है या साधारण जनता। जनता को बरगलाया जा सकता है, मगर नेता को लक्ष्यच्युत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अतिकल्प जीव को कभी भी भटका सकता है, मगर प्रत्याख्यान सिद्धि को उपलब्ध होगा ही। अतिकल्प में जीव भटक सकता है, ये संकल्प है, इस रास्ते से नहीं मिला तो चलो इस रास्ते से मिल जाए, उस रास्ते से नहीं मिला तो चलो उस रास्ते से मिल जाए। तो ये बहुत सारे बिखराव पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन प्रत्याख्यान में क्या होगा, मंजिल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि उसका एक ही संकल्प है कि मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं वो भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, मात्र उसी लक्ष्य तक पहुंचूंगा। तो वो सिद्धि को उपलब्ध होगा ही। भगवान का वचन है, चल माने चली। जो परिशुद्ध संकल्प अर्थात प्रत्याख्यान से चल पड़ा, तो वो सिद्धि को प्राप्त होगा ही। मगर जो इच्छाओं से ग्रस्त अतिकल्प के प्रमाद में चलता है, वो कभी भी भटक जाएगा। इसलिए करने के भाव से आयोजन मत करो। वो संकल्प के नाम पर भी नहीं है। कर्तव्य पालन के भाव से आज्ञा धर्म में एकाग्र हो जाओ। कर्तव्य पालन के भाव से आज्ञा धर्म में एकाग्र हो जाओ। आप सिर्फ ये चेक करो, जो भी आप कर रहे हो वो इन ऑर्डर है। आप कहीं भी आउट ऑफ ऑर्डर मत बनो। अब फिर समझो, संकल्प का मतलब है लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ प्रपंच करना, ये इन प्रकार करना, एनी हाउ आई हैव टू अचीव इट। और प्रत्याख्यान का लक्ष्य है कि लक्ष्य को छोड़कर कुछ अनावश्यक काम नहीं करना। ये काम मुझे मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता, मुझे ये नहीं करना, न करवाना, न अनुज्ञान करना। लक्ष्य अपने आप सिद्ध होगा। तो सामायिक क्या है, कर्ता भाव का अभाव। यहाँ कर्ता भाव नहीं है, आप बस करने का भाव छोड़ दो। अब आप बोलोगे महाराज हम करेंगे ही नहीं तो चीजें कैसे होगी? छोड़ के तो देखो, आप सांस नहीं ले रहे हो, क्या सांस अपने आप आ जा नहीं रही है? हाँ, आप कभी पेट को इंस्ट्रक्शन देते हो खाना पच रहा है ना अपने आप? आप कभी सूर्य को इंस्ट्रक्शन देते हो आज मत उग या आज अस्त मत हो? सब कुछ अपने आप हो रहा है ना इस प्रकृति में, सब कुछ होगा। आपने खुद ने जो किया है वो सारी घटनाएं आपके सामने आएगी, और किस रूप में आएगी ये आप नहीं जानते ना। तो फिर मान में उपस्थित रहना सीख लो, ये एक कला सीख लो, बाकी की चीजें अपने आप घटेगा। अध्याय 2, उसमें जो पहला चैप्टर है वो है सामायिक का विज्ञान। इस पूरे अध्याय में अगर किसी का कोई प्रश्न हो
तो वो मुझसे पूछ सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रत्याख्यान का, ओके। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, जैसे आप पढ़ाई करने बैठे हो, है ना, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लक्ष्य मत दो, आप अपनी कैपेसिटी जानते हो। जैसे आपकी कैपेसिटी है, आप 15 मिनट्स बैठ सकते हो, है ना, तो आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करो कि मैं 25 मिनट से पहले इस जगह से नहीं उठूंगा, या 20 मिनट्स। आपका अगर सिटिंग कैपेसिटी अबाउट 1 आवर है, तो अपने लिए 1 घंटा 20 मिनट का लक्ष्य निर्धारित करो कि इस 1 घंटे 20 मिनट से पहले मैं इस सीट से उठूंगा नहीं, अपने आप को किसी और चीजों में इन्वॉल्व करूंगा नहीं, ना इन्वॉल्व होऊंगा, है ना। इस तरह से प्रैक्टिकल आप डिसाइड करो, चेक करो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो प्रत्याख्यान का अर्थ सिर्फ इतना है। प्रत्याख्यान में आपको हमेशा एक नेगेटिवली खुद के लिए स्टेटमेंट करना है। जैसे आपको पता है 12 बज गए हैं खाने का समय, या 1 बज गए हैं लंच का टाइम है, लेकिन आपने प्रत्याख्यान ले लिया कि जब तक मैं ये चैप्टर नहीं करूंगा मैं इस जगह से नहीं उठूंगा, या मैं खाना नहीं खाऊंगा, है ना। आज जब तक मैं ये 2 पेपर सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, या मैं नहाने नहीं जाऊंगा, या मैं अपना व्हाट्सएप चेक नहीं करूंगा। ये आपने प्रत्याख्यान ले लिया। अगले 1 घंटे तक मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान दूंगा, या जो भी आप कार्य कर रहे हो, प्रोजेक्ट सबमिशन, असाइनमेंट, व्हाटएवर यू आर डूइंग, मैं ये करूंगा, मैं अपना फोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये आपने प्रत्याख्यान ले लिया है। आपने एक टास्क दे दिया है खुद को कि जब तक मैं ये पूरा नहीं करूंगा मैं कुछ और नहीं करूंगा। ये कह रहे हैं इफ वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स ऑलवेज देन व्हाट्स द स्कोप फॉर चेंजिंग। करना शुरू तो करो, फिर पता चलेगा। ये बोलना बहुत आसान है कि वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। ठीक है, हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे अभी तो मन के भाव आएंगे, और अगर आप उनको भी एक्सेप्ट करना सीख सको, उनको अपने से दूर करना सीख सको, उसके आगे आपको इस प्रश्न की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये तो केवल और केवल यही तो चेंज है कि आपको खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। जब खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाओगे तब लोगों को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाओगे। वंस यू हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग, तो आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गोया शब्द का मीनिंग क्या है? गोया तो कहने का एक तरीका है, जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे कि आज बारिश आ गई हो, गोया आज बारिश आ गई। ये सिर्फ एक शब्द है, उर्दू का शब्द है, और इसको जस्ट यूज किया गया है। तो आई सपोज सबको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। सियाद का अर्थ है शायद। ये चैप्टर शुरू कर देते हैं, पेज नंबर 37। सामायिक को समझने के लिए हमें 2 बातों को समझना होगा, एक समय और दूसरा संभाव। इन दोनों ही अर्थों में सामायिक एक ही है, चाहे आप समय में जियो या फिर संभाव में। जीना मुख्य है। आप संभाव में जियो या समय में, जीना मुख्य है। लेकिन होता क्या है कि हम जीते नहीं, हम तो जीवन को ढोते हैं। जीवन को ढोना यानी एनी टाइम हम टेंशन में हैं, और ये टेंशन ही हमें ऐसा लगता है ये संसार हमारे से बिना टेंशन कैसे जी सकते हैं। स्ट्रेस तो हो गई, स्ट्रेस नहीं होगा तो थॉट्स होंगे, थॉट्स नहीं होंगे तो इमोशंस होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। जबकि अस्तित्व को जीना, इस एग्जिस्टेंस को जीना, योग्यता को जीना, आत्मा को जीना, वही समय है। अतः समय को जीने के लिए हम सामायिक को समय के अर्थों में समझेंगे। ठीक है, समय को जब जीना है तो हमें सामायिक को समय के अर्थों में समझना होगा, और संभाव में जीने के लिए हम सामायिक को गति आगति, यानी गति इज मोशन एंड आगति इज स्टेशनरी रेस्ट, से सृष्ट संसार, यानी इस गति और अगति से जो ये संसार बनता है उसके पल पल परिवर्तित होते हुए रूप के मध्य में संधि रूप स्वभाव को समझेंगे। संधि इज जॉइंट, मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो लाइक वन बॉडी वॉज इन मोशन, नाउ इट इज स्टेशनरी। देयर वॉज वन पॉइंट जहां से बॉडी मोशन से स्टेशनरी हुई, है ना। हमें उस संधि को समझना है। समभाव को दर्शन ने समकित, सम्यक, न्यूट्रल शब्द दिया है।
गति और अगति से जो घर्षण, घर्षण यानी फ्रिक्शन, प्रतिद्वंद्विता कॉम्पिटेंसी, सहयोग असहयोग, कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन, मिलन वियोग, मिलना बिछुड़ना, एवं रति अरति पैदा होती है, वो आत्मा को विभाव में भटका देती है। जो भी हमारा स्वभाव नहीं है वो सब क्या है, विभाव, पक्ष विपक्ष में भटका देती है और आत्मा संसार में उलझा रहता है। तब भी आत्मा अपने भावों द्वारा गति तो करता है, परंतु वह गति एक पक्षीय भटकाव होती है। आत्मा अपने भावों द्वारा गति तो करता है, परंतु वो गति एक पक्षीय भटकाव होती है। क्योंकि जब वो अपने भावों से गति कर रहा है तो वो एक पक्षीय भटकाव है, क्योंकि उस गति को आप क्या कर रहे हो, आपने स्वयं ने क्रिएट किया है ना, और इसीलिए वो दूसरे पक्ष से सर्वथा अनभिज्ञ होती है, अतः पूर्ण नहीं होती, विभंगी होती है। क्योंकि जो गति में है वो स्टेशनरी होने के बारे में सोचेगा नहीं, जो स्टेशनरी है वो गति के बारे में नहीं सोचेगा, तो क्या होगा, एक ही पक्ष में चले जा रहे हो, है ना, स्वभाव में नहीं हो, आप विभाव में हो। ऐसी स्थिति में जो दूसरा अज्ञात पक्ष है उसके प्रति नकारात्मक अथवा विरोधात्मक भाव बना रहता है। आप देखो ना, एक बंदा जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है वो हमेशा ट्रेडिशनल के खिलाफ रहेगा, जो कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल है वो हमेशा प्रोग्रेसिव के खिलाफ रहेंगे, मतलब रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ, विरोधों में रहेंगे, क्योंकि वो उस ट्रेडिशन को नहीं जानता, उस कंजर्वेटिवनेस को नहीं जानता, तो उसके विरोध में रहेगा, उसके बारे में उसके ही इज अननोन टू ऑल दोज थिंग्स। इसलिए क्या होता है, ये जो है स्थिति ये पूर्ण नहीं होती, विभंग होती, विभंग यानी बिखरी बिखरी, टुकड़ों टुकड़ों में होती है। ऐसी स्थिति में जो दूसरा अज्ञात पक्ष है उसके प्रति नकारात्मक अथवा विरोधात्मक भाव बना रहता है, और इस प्रकार ये आत्मा संसार चक्र में उलझा रहता है जिसका कोई छोर नहीं। वो बार बार अलग अलग रूपों में जन्मता व मरता रहता है। ठीक इसके विपरीत यदि हमारा ध्यान मध्य भाग में अर्थात संधि में स्थित हो जावे तो आत्मा संभाव में आ जाता है। मतलब संधि यानी आप ऐसी जगह पर हो जहां आप गति को भी देख पा रहे हो और अगति को भी, पक्ष को भी देख पा रहे हो, विपक्ष को भी, रति को भी देख पा रहे हो, अरति को भी। क्यों? क्योंकि आप मिड में हो, 50-50 देख पा रहे हो। ऐसी स्थिति में हमारे आत्मा की भाव गति किसी भी विषय वस्तु के प्रति न तो पक्ष में होती है न विपक्ष में, और तब क्या होता है, एक चमत्कार घटित होता है और पक्ष विपक्ष दोनों उसमें निरपेक्ष, निरपेक्ष यानी अनबायस, बिना किसी पक्ष के भाषित हो जाते हैं, दिखाई देने पड़ते हैं, अनुभव में आ जाते हैं। इसी तथ्य को गहरे अर्थों में कहें तो वह यह है कि भूत और भविष्य दोनों उसमें समाहित हो जाते हैं, अर्थात समभाव ही समय बन जाता है। अब आप क्या हो, न तो पास्ट में हो ना फ्यूचर में हो, अब आप पास्ट और फ्यूचर दोनों के मतलब उस मोमेंट पे खड़े हो जहां ये मोमेंट अभी तो प्रेजेंट है लेकिन अगले ही समय ये पास्ट बन जाएगा, या आप जब इस तरफ देखो तो अभी आप जहां हो उसके बाद जो मोमेंट को देख रहे हो वो फ्यूचर में है, आप पलक झपकोगे नहीं उससे पहले वो आपका प्रेजेंट बन जाएगा। तो क्या होगा, जहां भूत और भविष्य का जो जॉइंट है ना, वो क्या है, समय, संभाव। समय यानी वही वर्तमान। ऐसा आत्मा सारे प्रपंचों से अस्पर्श यानी बियॉन्ड ऑल टेंशंस रहते हुए भी उसका निष्पक्ष वेदन करता है। वेदन करना यानी उसे अनुभव करना, उसे ही अव्यबाध सुख अर्थात आनंद कहा गया है। यह आनंद कहीं उत्पन्न नहीं होता है, अतः आत्मा में सदा स्थित ही है, आत्मा का गुण ही है, परंतु ये गुण समभाव में स्थित होने से ही उजागर होता है, और उसे उजागर करने की विधि को ही सामायिक कहा गया है। आत्मा का गुण क्या है, अव्यबाद आनंद, और वो अव्यबाद आनंद कहीं से पैदा नहीं होता है, वो हमारी आत्मा में है, हमारी आत्मा का गुण है। लेकिन ये गुण कब उजागर होता है, कब उघड़ता है, समभाव में स्थित होने पर। और उसे उजागर करने की विधि क्या है, उस समभाव को प्राप्त होने की विधि क्या है, सामायिक।
अब समझे हम क्या है समय। हमने दो चीजें समझी थी कि समभाव प्राप्त करने से और समय में जीने से। तो समभाव के बारे में तो हमने जान लिया, अब समय के बारे में जान लेते हैं। तो क्या है समय, व्हाट इज टाइम। संस्कृत भाषा में समय शब्द के धातृत्व यानी धातु की अपेक्षा से जो ये है वर्ड की दृष्टि से अनेक अर्थ होते हैं। समय शब्द की व्युत्पत्ति यानी समय शब्द कैसे बना, क्योंकि संस्कृत इज अ वेरी प्रैक्टिकल लैंग्वेज, इसमें हर एक वर्ण का एक मीनिंग होता है, और जब वर्णों का कॉम्बिनेशन होता है तो वो उन सारे वर्णों के मीनिंग्स को अपने में समेटे हुए होता है, और तब वो जो शब्द बनता है उन अक्षरों से, उन अल्फाबेट से, उसका अपना एक मीनिंग होता है। और वो मीनिंग ऐसी रैंडमली नहीं होता है कि कुछ भी आपने कुछ भी किया जाए वो एक मीनिंग बन गया, ऐसा नहीं होता। तो व्याकरण क्या कहती है, सम प्लस ई प्लस अच यानी समय। ई धातु इच्छा शक्ति, ई शब्द का अर्थ ही होता है इच्छा शक्ति, भाव प्रसार अथवा गति के अर्थ में प्रयुक्त होती है। ई धातु जो है वो गति के अर्थ में प्रयुक्त होता है, भाव प्रसार करने के। सम अर्थात उत्कृष्ट, हाईएस्ट, पीक, कभी न रुकने वाली गति, या सम अर्थात निष्पक्ष, निरपेक्ष, सनातन गति, टाइम, आत्मा। तो जैन शब्दावली के अनुसार समय के 6 अर्थ होते हैं। पहला है समय अर्थात काल का अंतिम अविभाज्य अंश। समय यानी द इनडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम, द लास्ट टू दैट एक्सटेंट जिसके आगे इट कैन नॉट बी डिवाइडेड मोर, है ना। तो हम कह सकते हैं द इनडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम इज नोन एज समय। समय यानी वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट। समय अर्थात सहमय यानी इस पूरे संपूर्ण को अपने भीतर समेटे हुए। समय अर्थात सम प्लस यत यानी उत्कृष्ट स्थिति। समय का अर्थ है उत्कृष्ट स्थिति यानी कि सतत, कॉन्स्टेंटली नयापन। समय अर्थात सम प्लस य निष्पक्ष संबोधन। यह का अर्थ होता है संबोधन, सम का अर्थ होता है निष्पक्ष। समय अर्थात स्वयं से युक्त आत्मा। वैज्ञानिक जगत में भी समय शब्द अपना एक निश्चित अर्थ रखता है। विज्ञान के अनुसार स्पेस एंड टाइम ये दो द्रव्य इस ब्रह्मांड के आधार है। अब हम स्पेस एंड टाइम के आधार पर इस समय को समझेंगे, है ना। एग्जिस्टेंस क्या है, 4 डायमेंशनल है, वो 4 डायमेंशंस क्यों कहे गए, तो हम उसको समझेंगे। वैज्ञानिक जगत में भी समय शब्द अपना एक निश्चित अर्थ रखता है। विज्ञान के अनुसार स्पेस एंड टाइम, आकाश और समय, ये दो द्रव्य, ये दो एलिमेंट्स इस ब्रह्मांड के, इस पूरे यूनिवर्स के आधार है। प्रत्येक पदार्थ आकाश में अवस्थित है, मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस ईच एंड एवरी मैटर इट एग्जिस्ट्स इन स्पेस। इस आकाश के 3 फिजिकल डायमेंशंस, भौतिक आयाम है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन 3 आयामों के अतिरिक्त एक चौथा आयाम और भी है। ये जो 3 डायमेंशनल हम सृष्टि कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं हर चीज का, इसका एक चौथा आयाम भी है। और वो आयाम कौन सा है, जिसे आज का साइंस है वो उसको टाइम कहकर संबोधित करता है। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल, ये लॉ फॉर्मुलेट किया कि एग्जिस्टेंस इज 4 डायमेंशनल। संपूर्ण अस्तित्व 4 आयामों में है। 3 आयाम आप समझ ही गए हो, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये जो तीनों डायमेंशंस है ये किसके हैं, स्पेस के। और चौथा डायमेंशन क्या हो गया, काल। समय के आयाम में प्रत्येक पदार्थ कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ठीक है। टाइम के डायमेंशंस में कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, इट एग्जिस्टेड इवन इन द पास्ट, इन द फ्यूचर एंड प्रेजेंट में भी रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस
पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए या उसे क्रिएट किया जा सके। समस्त परमाणु अनादि निधन है, जितने भी एटम्स हैं वो सब शाश्वत है, मतलब ना उनका कोई अंत है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बस वो अपना फॉर्म बदलते हैं, स्टेट बदलते हैं। सब कुछ सदा से है, सदा रहेंगे, मात्र उनका रूप, उनका फॉर्मेट, उनका फॉर्म वो बदलेगा। पर्याय बदलती रहती है, फॉर्म्स बदलते रहते हैं। अस्तित्व के इस चतुर्थ आयाम को, जिसे विज्ञान समय अथवा टाइम कहता है, उसे भगवान वर्धमान ने भी समय ही कहा है। किंतु समझने की बात यह है कि ये जो समय है ये पूरा की पूरा स्वयं आत्मा में समाया हुआ है। ये हमारे समझने की और अनुभव का विषय है। आकाश अपने तीनों आयामों के साथ समय में समाहित होता है। स्पेस जो है ये पूरा की पूरा अपने तीनों डायमेंशंस, लेफ्ट, ब्रेड्थ और हाइट के साथ इस टाइम में पूरी तरह से एनग्रॉस्ड है। और समय का ज्ञान मात्र आत्मा को होता है, यानी कि समय पूरा की पूरा आत्मा में समाहित है। भगवान वर्धमान ने समय का अर्थ आत्मा किया है। भगवान का कहना है कि ये समय ही आत्मा है और आत्मा ही समय है। जो आत्मा समय में उपस्थित होती है वही सामायिक है। आया समायीय, आया सामायियस अट्ठे, अर्थात आत्मा सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का अर्थ भी है। आकाश में भौतिक पदार्थ यानी जो फिजिकल सब्सटेंसेस हैं वो देखे, छुए, सुने, सूंघे व चखे जा सकते हैं। मतलब एवरीथिंग विच हैज इट्स फिजिकल डायमेंशंस, तो आप उसके जो दूसरी क्वालिटीज हैं या उसके जो दूसरे गुण हैं, यानी कि यू कैन एक्सपीरियंस इट विद योर 5 सेंसेस। आप उसे टच कर सकते हो, आप उसे, यू कैन हियर इट, यू कैन टेस्ट इट, यू कैन स्मेल इट। लेकिन समय का जो आयाम है, समय का जो डायमेंशन है, वो सारी आपकी इंद्रिक संवेदनाओं से परे है, इन 5 सेंसेस से परे है। समय को इंद्रिक पकड़ से नहीं ग्रहा जाता। इस टाइम को आप इन 5 सेंसेस से नहीं ग्रहण कर सकते। वो तो मात्र कालाई अर्थात गहराई यानी डेप्थ गुण वाला है। हाइट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ डेप्थ और डेप्थ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ हाइट, समझना। हाँ, वो तो मात्र कालाई अर्थात गहराई गुण वाला है, डेप्थ का गुण है। और जिसे वही आत्मा अनुभव करता है जो मन की चंचलताओं से, मन के खेले से पार हो गया। मन की सारी चीजें तो आपको बाहर मिलेगी, लेकिन जो डेप्थ है समय की वो कहाँ मिलेगी? अंदर, आपके भीतर। उस अनुभव को उपलब्ध होने की प्रणाली ही फिलोसॉफिकल यानी दर्शन की भाषा में सामायिक है। इसलिए सामायिक समय में जीना है और समय क्या है? आत्मा, यानी सामायिक आत्मा में जीना है। आत्मा में जीने के लिए अन आत्मा से विरमण आवश्यक, अतः समय का साधन के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इसलिए हमें समय का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज साहब, जो कुछ बच्चे जुड़े हुए या आज तक तो हमने 3 ही डायमेंशन देखे, ये 14 डायमेंशन कैसे पॉसिबल है? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में एक टेबल है, ठीक है? आप उस टेबल को अपने एक पर्टिकुलर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, आप ऑब्वियसली उसको 1 इंच टेप या कोई भी मेजरिंग टेप लेकर नाप सकते हो कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है। उसको अभी अभी आपने पेंट किया, ठीक है? नहीं है। 2 दिन बाद आपको उस पेंट में कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, 10 दिन बाद आपको उसकी पेंट में फर्क दिखेगा, है ना? यानी वो जो पेंट में फर्क है वो 9वें दिन हुआ या 9वें दिन के 1 घंटे बाद हुआ या 9वें दिन के 1 घंटे 20 मिनट बाद हुआ या 9वें दिन के 1 घंटे 20 मिनट और 40 सेकंड पर हुआ? क्या आप ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते। ये जो पेंट उतरा है, ये उतरना, या मैं इसको साइंस में एक शब्द काम आता है, डिकेइंग। डिकेइंग, ये डिकेइंग तब से शुरू हो गई जब से वो पेंट लगा। वो प्रतिपल
लेकिन इतना माइन्यूटली एवरी मोमेंट इट डिकेड दैट वी कुडंट मेजर। ये जो इसकी रेट ऑफ डिकेइंग है ना, ये रेट कैसे निकलेगी, कितना टाइम हुआ, तो टाइम क्या हो गया आपका फोर्थ डायमेंशन। अगर आप इसको ग्राफ बनाने लगो तो आपको बकायदा ग्राफ दिखाई देगा, लेकिन हमारे पास क्या है कि इतने कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि हम ये देख पाए कि ये एक मोमेंट में कितना डीके होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से समझो कि समय का चौथा आयाम है, फोर्थ डायमेंशन। तो आज हमने दो छोटे छोटे चैप्टर्स किए हैं, है ना, इन दोनों चैप्टर्स को आप फिर से पढ़िए। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। पुनः एक बार आप इस सेशन को गो थ्रू होइएगा। दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। समय और संभाव एक ही है, देखा जाए तो एक ही है, और समझने के लिए अलग अलग अर्थों में है। समय फोर्थ डायमेंशन है एग्जिस्टेंस का, और संभाव जब आप गति और आगति यानी कि स्टेशनरी और उसके बीच में आ जाते हो एकदम मिड में, तो वो संभाव है, और वो संभाव ही प्रेजेंट मोमेंट को जीना है, समय है। क्या जो लोग एक्सट्रीम तपस्या करते हैं वो संभाव में रहना होता है? ये डिपेंड करता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है और उनकी व्यवहार स्थिति क्या है। हम इसको जनरलाइज करके नहीं कह सकते। गति आगति, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? गति को कहते हैं मोशन, है ना, और अगति मीन्स जहां मोशन नहीं है, यानी स्टेशनरी, रेस्ट, एट रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट पोजीशन जो है उसे आप गति आगति कहोगे। गिविंग रिस्पॉन्स फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट इज समय, रिस्पॉन्डिंग टू द मोमेंट। आप गिव भी नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग। उस समय को आप ज्ञाता दृष्टा होकर देख रहे हो। जो आवश्यक है, जो इन ऑर्डर है, वो कार्य आपसे अपने आप हो रहे, यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड। हमारे पास भाषा की लिमिटेशन है, इसलिए हमको कहना पड़ता है कि रिस्पॉन्डिंग टू एवरी मोमेंट। एक्चुअली आप रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, ये तो बस आप एक ज्ञाता दृष्टा होकर उस समय को देख रहे हो। बाकी सब चीजें आपसे अपने आप होए जा रही है। जैसे सांस आपके अंदर गई, सांस, अब आप ये नहीं कहोगे कि सांस में अपने आप ली जा रही है, सांस ली भी नहीं जा रही है, ये सिर्फ आप मोमेंट को रिस्पॉन्ड हो रहा है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है कि उसके आवश्यक है, उसने ले ली और छोड़ दी। आप नहीं ले रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, ये प्रकृति अपने आप एग्जिस्टेंस। थैंक यू, जय हो। ये सेशन हम यही खत्म करते हैं।